हुआ है। आपकी बात अगर मैं सही समझी हूं तो ये हिजबुल्लाह, हुती सबको वो सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। यानी अगर हिजबुल्लाह अपनी जमीन को बचा रही है लेबनान में, तो हम कौन होते हैं उसको दहशतगर्द कहने वाले? जब हिमास अपनी जमीन को, गज्जा को बचाने के लिए वहां पे लड़ रही है, तो हम कौन होते हैं कि ये टेररिस्ट हैं? हम हर चीज को अमेरिका की नजर से नहीं देख सकते। हम आजाद देश हैं, हमारी पॉलिसी आजाद रहनी चाहिए। आजाद पॉलिसी के तहत हम देखेंगे जो ग्रुप हमारे हक में है, जो मुल्क हमारे आज इन्होंने हिजबुल्लाह, हुती सबको स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया है। बिल्कुल, वो अपने देश के लिए हैं। ये अमेरिका नहीं हो सकता ये तय करने वाला। और वो कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन उसके हाथ में आना ईरान बहुत बड़ा खतरा होगा विश्व के लिए, कट्टरवाद के बीच। पहली बात तो यह है कि ये ईरान के लोग, ईरान की जनता, ईरानियंस के डिपेंड करता है कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। ये अमेरिका पे डिपेंड नहीं करता। अमेरिका ने कोई भले काम नहीं कर रखे दुनिया में कि भाई अमेरिका के हाथ में तो न्यूक्लियर बॉम्ब फर्स्ट क्लास है और बाकी किसी के हाथ पे आते ही उग्रवादी हैं। तो अमेरिका की या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कहीं से किसी भले आदमी नहीं है। पहली बात। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। विशंबर दयाल साहब, मैं आपसे अब इस पर कमेंट चाहती हूँ। क्या अमेरिका ये करे, ये ठीक होगा? मतलब एक दूसरा देश है ना, वो सत्ता परिवर्तन वहां पर करे, पहले भी कर चुका है। क्या वो एंगल सही रहेगा? और वो कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन उसके हाथ में आना ईरान बहुत बड़ा खतरा होगा विश्व के लिए, कट्टरवाद के बीच। पहली बात तो यह है कि ये ईरान के लोग, ईरान की जनता, ईरानियंस के डिपेंड करता है कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। हाँ। ये अमेरिका पे डिपेंड नहीं करता। अमेरिका ने कोई भले काम नहीं कर रखे दुनिया में कि भाई अमेरिका के हाथ में तो न्यूक्लियर बॉम्ब फर्स्ट क्लास है और बाकी किसी के हाथ पे आते ही उग्रवादी हैं। जब हमने न्यूक्लियर वो की थी तो अमेरिका ने हमारे पे भी सैंक्शंस लगाए थे ना। तो अमेरिका की या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कहीं से किसी भले आदमी नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये मुद्दा जो है ये बहुत दिन से चल रहा है ईरान के अंदर, और असली डर किस बात का है आज के दिन अमेरिका को कि इतना भयानक, मतलब ह्यूमन राइट्स जो न्यूज एजेंसी, जो एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी है, उसने इतने भयानक राइट्स करवाए हैं। मैं कल रात को जब खुला, मैं अभी बात कर रहा था, कल रात को जब खुला, मैं तेहरान में कुछ दोस्तों से बात कर रहा था कि तकरीबन तेहरान में भी कम से कम 50% हाउसेज ऐसे हैं जहां लोग घायल हैं या चोट लगी है या मतलब राइट्स हुए हैं। इसको कंट्रोल कर लिया तो अब प्रेशर बना रहा है अमेरिका, क्योंकि जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर अभी तक जो अमेरिका के दाव पेच लगाने वाले लोग थे, अमेरिका ने यही सोवियत यूनियन में किया, उसको तोड़ा। अमेरिका का हक था, अमेरिका ने यही इराक में किया। एक मेथड को किसी तरह दूसरी तरह अप्लाई कर दो, कल भारत पे करेगा साहब तो क्या हमें अच्छा लगेगा? तो किसी भी कंट्री में, वेनेजुला हुआ, ईरान हुआ, कोई भी कंट्री हुई, किसी कंट्री को, क्योंकि वो कंट्री मिलिट्री पावर है, क्योंकि वो कंट्री इकोनॉमिक पावर है, क्योंकि वो कंट्री डॉलर पर कंट्रोल करता है, इसका मतलब नहीं दुनिया के हर देश की ह्यूमन लाइफ पे कंट्रोल करे। अगर ईरानियंस को खमैनी पसंद नहीं है तो जैसे शाह को भगा था वो अपने आप भगा देंगे। ऐसे में जैदी साहब, जो मनमानी ईरान कर रहा है वो कैसे कंट्रोल में आएगा? और क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि अगर उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, वीडियोस ही नहीं आ रही थी बाहर में, और फिर कुछ ऐसे लोग सामने आने लगे जो खमैनी की जय जय कर रहे थे? देखिए अंजना जी, हर देश में किसी न किसी मुद्दे को लेके प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन ईरान में भी प्रोटेस्ट हमेशा हुए हैं। लेकिन जो लेटेस्ट ये जो प्रोटेस्ट हैं, शुरू में प्रोटेस्ट ज़रूर थे, लेकिन बाद में ये रॉयट्स की शक्ल में वहाँ पे हो गए, और बाहर का जो सपोर्ट उन रॉयटर्स को मिला। बाहर कौन है? बाहर अमेरिका है, तो दूसरे लोग हैं। अमेरिका का जो सपोर्ट डायरेक्टली मिला, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से उनका सपोर्ट किया, जो लोग राइट कर रहे थे उन्होंने असलहा हाथों में लिया और वो ईरान की जनता के ऊपर, अवाम के ऊपर फायरिंग की, और उसमें बहुत सारी मौतें हुई हैं जो आप जानती हैं। अच्छा, खुद ही अपने पे गोली चलाई? नहीं, अवाम के ऊपर गोली चलाई है। हाँ। चंद एक लोग ईरान की सेना ने ना, ईरान की सेना ने नहीं। शुरू में ईरान की सेना बिल्कुल भी मैदान में नहीं थी, उन्होंने फ्री हैंड दिया है प्रोटेस्टर को। लेकिन जब ये रॉयट में बदला है, बाद में जब उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, तो आज वहाँ पे नेट भी खुला हुआ है, सब हर तरीके से बात भी हो रही है, वीडियोस भी आ रही हैं, किस तरह से क्रूरता के साथ मस्जिदों को, इमाम बाड़ों को और वहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, इन रॉयटर के द्वारा उनको जलाया गया है। उसकी तस्वीर आज हम देख रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है ईरान में। क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आपसे। मस्जिद की बात आपने बता दी,
क्या वहां की पुलिस ने विरोध प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। जो तो वो मुझे लाशें जो रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, हैं वो किसकी हैं? वो लाशें आवाम की भी हैं, उसके अंदर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स किसने हैं मारा उनके आवाम भी को? हैं। आवाम को जो रॉयटर्स थे ज्यादातर उन्होंने मारा है। अच्छा, रॉयटर्स ने ही जो राइट करने वाले थे उन्होंने जनता को ही मार दिया। जनता रॉयटर्स की शक्ल में नहीं थी, जनता रॉयट्स का हिस्सा नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कुछ राइटर्स आए उसमें राइट करने जी वाले जी जी और उन्होंने आवाम पर गोलियां चला दी। जी, आवाम में गोलियां चलाई, इस तरह आप की सुन रहे हैं वीडियोस अपने आप मौजूद को? हैं, दहशतगर्दी अगर हुई है। दोनों ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक दूसरे पे क्यों गोली चलाएंगे? नहीं, देखिए, जनता अलग चीज है। जनता बहुत बड़ा एक ऐसा 95% लोग आज ही ऐसे खबर हैं आई है कि आज ही खबर आई है कि ईरान के एक व्यक्ति को फांसी दी गई है। जैदी साहब, आप उससे भी इनकार करेंगे? नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा तो हूँ। हाँ करिए। अगर फांसी दी गई है तो कोई अगर नहीं, हम पैराग्राफ, बता रहे हैं आपको फांसी कोई उसका दी गई है। क्राइटेरिया तो होगा ना। बात तो सही है। देखिए, ईरान के खिलाफ 79 के बाद जो अमेरिका ने षड्यंत्र रचे हैं, उसके ऊपर जो युद्ध थोपे हैं, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते अच्छा, हैं। जो लेकिन एक जो बता रहे प्रोपेगेंडा हैं है, हिजबुल्लाह, हुती, उस पर भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिएगा। एक प्रतिरोध मोर्चा है जिसको ईरान सपोर्ट करता है। अमेरिका के खिलाफ ईरान इस क्षेत्र में खड़ा ठीक है, हुआ तो है। आपकी बात अगर मैं सही समझी हूं तो ये हिजबुल्लाह, हुती सबको वो सपोर्ट करता है ईरान? बिल्कुल करता है, बिल्कुल वहां पर करता है। आपस में ही गोली चला रहे हैं लोग। आपस में नहीं, कुछ आपने कहा रॉयटर्स ना हैं राइटर्स। जिनके हाथ में असला है, जो असला अमेरिका के द्वारा इन रॉयटर्स के हाथ में आया है। अमेरिकी वहां पर आए हैं, उनको असलाहा दिया है, इसलिए वो आपस में गोली चला रहे हैं। अमेरिकी नहीं, वहीं के कुछ एजेंट्स हैं जिनके हाँ। द्वारा ये सारा षड्यंत्र रचा। देखिए मैडम, मसला रॉयटर्स का नहीं है, फांसी का नहीं है, ईरान को झुकाने की बात है। एक ऐसा लीडर जो पिछले आधी सदी से अमेरिका के सामने नहीं झुकता, नहीं डरता, नहीं घबराता, मौत से भी नहीं अरे अपनी डरता, जनता के उसको आगे तो झुकाने झुके। का सवाल है। अपनी जनता के आगे तो झुके। बिल्कुल झुक रहे हैं, बिल्कुल कहाँ झुके झुक हुए रहे हैं। हैं? उन्होंने फांसी दे कंट्रोल रहे किया हैं। है, उनकी बातों को सुना है, सुना जा रहा है, इसीलिए कंट्रोल भी हुए हैं सारी चीजें। रविंद्र सचदेवा जी, क्या उनकी बात है? एक जल्दी से, सेकंड, विषय मत एक जाइए, सेकंड। जल्दी से, देखिए, फिर ये उनको नहीं है कि पुलिस ने फायर नहीं की। मैं इनसे सहमत नहीं इस बात पे कि ऐसा नहीं है उनकी पुलिस ने फायर नहीं की। आखिर इनके अपने सोर्सेज होंगे, मैं टीवी पे ऐसे नहीं बोल सकता सोर्सेज के बारे में। लेकिन हाँ, जब रॉयटर्स ने जब फायरिंग स्टार्ट किया तो उनकी पुलिस ने भी फायरिंग की और उसमें लोग हताहत हुए। कहीं भी 15,000 लोग ऐसे थोड़ी मर जाते हैं, कहीं भी मतलब 1 लाख 1.5 लाख आदमी जो आज के दिन 15,000 मरने मरे के हैं। आंकड़े, 15,000 के मरने इसी पर पे तो मुझे लड़ाई चल एतराज रही है है। पूरी। इस पे- 15,000 देखिए, नहीं मरे, ये रिपोर्ट। देखिए 10,000 तो देखिए भाई साहब, 10,000 तो अगर आप वहां के थोड़े बहुत, अब कल से ही खुला है, रात से ही खुला है, हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उनका जो सोशल 3100 मीडिया। लोगों के मरने की खबर है। और सुनिए मैम, एक चीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखिए, ये जनता, इन्होंने रिवोल्यूशन किया, इन्होंने खामनेई को पसंद किया। खामनेई की जो निडरता है, उनका जो इस प्रतिरोध मोर्चे का सपोर्ट है, और उनकी जो अमेरिका के खिलाफ जो गुंडागर्दी है इस क्षेत्र में, उसके खिलाफ खड़े हैं। रॉयल्टी रविंद्र पुलिस सचदेवा है जी। जो मॉरल्स को वो नहीं है अब। इम्प्लीमेंट करती है, वो अब नहीं खत्म है। हो गई, नहीं है। आई डोंट नो, फेयर ना होगी। नहीं है, As of now, डिफेंड it कर seems that. See, coming quickly, जो अभी तक वेरीफाइड डेटा है शायद यूएन का, करीब 4,000 लोग मारे गए हैं, ज्यादा होंगे शायद, करीब 25 से 26,000 अरेस्ट किए गए हैं। ईरान की अपनी रिसोर्सेज ये सर, कह रहे हैं कि आपने 3100 clear कुछ है, लोग ठीक है, मारे fair गए। enough. I mean, जो हमें पता है हम रविंद्र share जी, कर रहे हैं। यूएन एग्जिस्ट भी करता है क्या? नहीं, जो भी है उनके मैं इसलिए कुछ पूछ रही आंकड़े। हूँ। यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्ट करता है। I agree. डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में जाते हैं, Yes. उनके राष्ट्रपति को उठा के ले आते हैं और उस सुनवाई हो रही है उनके देश में। नहीं, agreed. यूएन नहीं- कहाँ है? कि सड़कों सवाल में पूछा है देखिए, किसी को? अंजना, हाँ, एक छोटी जल्दी बात से, जल्दी से। देखिए, जाइए, हमें मंजूर है बांग्लादेश में आईएसआई और जो सीआईए ने किया है, हमें मंजूर है। अगर आपको बांग्लादेश में मंजूर नहीं है तो साहब ईरान में क्यों मंजूर है? क्या पता कि ईरान हमारा दोस्त है, यानी कैसे कहते हो हमारा दोस्त नहीं है? ईरानी लोग हमारे साथ हैं, हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, हमारे से दुश्मनी चाइना की है। और आप साहब, अमेरिका जो कर रहा है ईरान के अंदर, अमेरिका और जो इजराइल कर रहा है ईरान के अंदर, वो बिल्कुल गलत है और ऐसा दुनिया को रोकना चाहिए। हमारे से क्यों नहीं ट्रेड करने दे रहा ईरान के साथ ऑयल का? हमसे सबसे सस्ता, सबसे नजदीक ऑयल है ईरान का, खुली आम 71 वॉर में खुले दिया इराक ने हमें ऑयल। तो साहब, ये जो अमेरिका की हेजमनी है, ये बंद करो, क्योंकि ये दुनिया को यही तबाह कर रही है। पिछले 70 साल से इसने दूसरे किस्म की गुलामी और कॉलोनिज्म कर रखा है। ये मेरा मानना ठीक है, एक सवाल पूछ लीजिए जल्दी से। हाँ, एक मेरा सेकंड से। मेरा सवाल जैदी साहब से है कि जहां पर जो हिजबुल्लाह है, जहां जिसका सपोर्ट हमास को जाता है, आखिरकार वहां पर राज्य प्रायोजित, जो राज्य के द्वारा प्रायोजित है इस्लामिक जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको सपोर्ट करने की जरूरत हमें क्यों है? नहीं, हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं।
मैं तो ईरान की बात कर रहा हूँ। ईरान एक प्रतिरोध मोर्चा है अमेरिका के खिलाफ जो उस पूरे रीजन के अंदर है। ईरान उसको कुल्लम कुल्ला सपोर्ट करता है। और देखिए अमेरिका जिस तरह से वहां पे दूसरे देशों को गुलाम बना रहा है, अरब देशों को, ईरान उसकी मुखालफत में खड़ा है। और वो अलाइज उसके, वो ग्रुप्स जो अमेरिका की गुंडागर्दी के खिलाफ अपने देशों में, अपने ममालिक में अपनी कौम को बचाना चाहते हैं उसकी उस हेजमनी से, उसके उस इंपीरियल सिस्टम से, इंपीरियलिस्ट पावर से, तो वो उसके खिलाफ वहां पे संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल है। देखिए जब हम अपने उनके संदर्भ में देखेंगे, यानी अगर हिजबुल्ला अपनी जमीन को बचा रही है लेबनान में, तो हम कौन होते हैं उसको दहशतगर्द कहने वाले? जब हिमास अपनी जमीन को, गज्जा को बचाने के लिए वहां पे लड़ रही है, तो हम कौन होते हैं कि ये टेररिस्ट हैं? हम हर चीज को अमेरिका की नजर से नहीं देख सकते। हम आजाद देश हैं, हमारी पॉलिसी आजाद रहनी चाहिए। आजाद पॉलिसी के तहत हम देखेंगे जो ग्रुप हमारे हक में, जो मुल्क हमारे आज इन्होंने हिजबुल्लाह, हुती सबको स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया है। बिल्कुल वो अपने देश के लिए हैं। ये अमेरिका नहीं हो सकता ये तय करने वाला कि वो दहशतगर्द है, वो सही है। हम देखिए ईरान से सब ऑयल हम खरीद रहे थे, ये अमेरिका के प्रेशर में आके हमने रोका है। ईरान की रजीम ने ऑयल को नहीं रोका है, अमेरिकन प्रेशर में आके हमने खुद अपने उस ऑयल इंपोर्ट को खत्म किया है। मैं कहता हूं जब तक अमेरिका की गुंडागर्दी, अमेरिका की सुपरमेसी रहेगी, हम जैसे देशों को, दूसरे देशों को वो गुलाम बनाता रहेगा। ईरान की जो पड़ोसी देश है उनसे भी नहीं बनती, उनसे भी ईरान यानी वजह है वहां की जो स्थिरता है उसको नहीं आने देता। देखिए ईरान अपने पड़ोसी देशों की तरह अमेरिका के सामने सजदा नहीं करता, वो सरेंडर नहीं किया आज तक। यही वजह है कि जितने भी देश हैं आसपास के, वो अमेरिका के मफादात के लिए अमेरिका की जितनी भी क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी है उसको बर्दाश्त करते हैं। ईरान वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और जहां तक इस रजीम का सवाल पाकिस्तान, टर्की और टर्की और अजरबैजान के बीच में कौन खड़ा है? ईरान खड़ा है, आर्मेनिया खड़ा है। अगर आपका कोई साथी बन सकता है तो वही बन सकता है।